नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हार्ड इंस्पायर इंडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। आज अपन रीजनिंग का अंतर्गत एक नया टॉपिक लेके आए हैं, एनालॉजी। एनालॉजी का इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उसमें अहम भूमिका होती है। ऐसे क्वेश्चन इसके 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर एग्ज़ाम में। तो आज अपन एनालॉग के बारे में पूरा डिटेल एनालाइज करेंगे, कितने एनालॉग के कितने टाइप्स के प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में अपन को देखने को मिलते हैं। चलते हैं अपन इसके टाइप की तरफ। एनालॉग में 4 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सर्वप्रथम आपको मिलता है कि वर्ल्ड बेस यानी कि शब्दों के आधार पे पर्सन। दूसरा होता है अल्फ़ाबेट, जो ABCD के A to Z वाले अल्फ़ाबेट में होता है। तीसरा होता है नंबर बेस, जो आपको कोई नंबरिंग दे देता है उसके आधार पे। चौथा टाइप होता है फिगर बेस पे भी आपको एग्जाम्पल रहेगा। ये 4 टाइप के आपको टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं किसमें, एनालॉजी में। ठीक है, अब आज अपन इसमें पूरा डिटेल स्टडी करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आज अपन एक टॉपिक लेते हैं। कौन सा लेते हैं आज अपन टॉपिक? वर्ल्ड बेस के का टॉपिक लेते हैं। तो उसमें किस प्रकार के वर्ल्ड बेस में अपन को राजधानी याद की जाती है, उपकरण के बारे में याद के कैसे करते हैं, एनिमल की के वर्ल्ड कैसे याद करते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं वर्ल्ड बेस में। तो चलते हैं इसके पूरी वर्ल्ड बेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन के बारे में अपन थ्योरेटिकल क्लास लेते हैं वर्ल्ड बेस की। कल की क्लास में इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वर्ल्ड बेस के वो करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं, देखो वर्ल्ड बेस में क्या होता है। कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी मुद्राएं। जैसे देर का इसने संयुक्त अरब अमेरिका की मुद्रा है दिरहम, USA की है डॉलर, तुर्की की लीरा और जर्मनी की मार्क, जापान की है येन, ग्रीस की ड्रांचमा, अर्जेंटीना की पेसो, रूस की रूबल, वर्मा की कयात। तो इस प्रकार इसने प्रत्येक कंट्री की आपको अलग अलग मुद्रा गिवन है। जैसे इराक की रियाल, स्पेन की पेसेटा, थाईलैंड की बहत। इस प्रकार यानी कि प्रत्येक कंट्री की आपको अलग अलग मुद्रा गिवन है। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट की। और कौन सी स्लाइड है? स्लाइड नंबर 2। अब स्लाइड नंबर 3 की तरफ चलते हैं अपन। अब देखो इसने देखा कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानी। USA की राजधानी वाशिंगटन है और भूटान की थिम्पू है और ऑस्ट्रेलिया की वियना है, कनाडा की ओटावा है, जापान की टोक्यो है, चीन की बीजिंग है, रूस की मॉस्को है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है, UK की लंदन है, ईरान की तेहरीन है, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है, बांग्लादेश की ढाका है, श्रीलंका की कोलंबो है, केन्या की नैरोबी है। तो इस प्रकार पूरे यानी कि पूरे देश की अलग अलग कंट्री की आपको राजधानी देखने को यहाँ पर मिलती है। तो इस प्रकार जो भी वर्ल्ड बेस के क्वेश्चन आएंगे तो वह आपको राजधानी के से रिलेटेड भी क्वेश्चन दे सकता है एनालॉजी के अंतर्गत। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देख रखा है इसमें कुछ महत्वपूर्ण मात्राएँ उनकी इकाई। जैसे अभी इसमें मात्राएँ आपको मात्रा से रिलेटेड एनालॉजी में वर्ल्ड बेस पे क्वेश्चन आ गया तो उसमें आपको इकाई याद होना चाहिए। जैसे द्रव्यमान की क्या है इकाई? इसमें द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम में, शक्ति का वाट में, धारा को एम्पियर में, काम को जूल में, कोण को रेडियन में, एनर्जी को जूल में, दाब को प्लास में, बल को न्यूटन में, तापमान को डिग्री सेल्सियस में, विभवांतर को वोल्ट में, प्रतिरोध ओम में, आयतन नगन इकाई में, ये चुंबकीय से टेस्ला सेकंड। तो इस प्रकार इसने पूरे मात्रक गिवन है, पूरे मात्रों की इकाई यूनिट गिवन है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब इसमें दे रखा है कुछ महत्वपूर्ण यंत्र
और मापक, जैसे स्केल को लंबाई में, ओडोमीटर को गति में, एमीटर को करंट में, सिस्मोग्राफर में भूकंप को नापते हैं, और एनोमीटर में हवा को नापते हैं, थर्मामीटर को टेम्परेचर में नापते हैं, हाइग्रोमीटर आर्द्रता में, और बैलेंस को द्रव्यमान में, और स्क्रू गेज को मोटाई में, और टेसोमीटर को स्ट्रेन में। यानी कि इधर तो आपको उपकरण दे रखे हैं कि इधर तो आपको उपकरण गिवन है, और इस उपकरण के माध्यम से इसको किस में नापते हैं। जैसे स्केल में तो क्या है, स्केल से अपन लंबाई नापते हैं, तो इस प्रकार सबको गिवन है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है, देखो नेक्स्ट स्लाइड है अपन के इसमें। अब देखो बिल्ली का, अब इसमें पशु दे रखा है, एक तरफ तो पशु दे रखे हैं, एक तरफ तो आपको पशु गिवन है, और उस एक तरफ बच्चों के नाम। जैसे बिल्ली का बच्चे को क्या बोलते हैं, कीटल बोलते हैं, मेंढक को टेड बॉल बोलते हैं, बारहसिंगा को पौन बोलते हैं, और हिरण के भी पौनी बोलते हैं, घोड़ा को कोटल्स बोलते हैं, डक को डकलिंग बोलते हैं, तितली के बच्चे को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर, मुर्गी को चिकन, बालों को शावक। तो इस प्रकार आपको पशु के और उसके बच्चे को नाम गिवन है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब इस पर आपको गिवन है, अब इधर देखो कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके वर्ग। देखो तितली को कीट, मेंढक को वेचर, शुतुरमुर्ग पक्षी, सांप सरीसृप, मनुष्य स्तनपायी, कप क्रोकरी, व्हील स्तनपायी, चूहा रोटेट, और छिपकली सरीसृप। ठीक है, इससे रिलेटेड ये व्यक्तिगत है, ये वर्ग है इसके कि यानी कि इस तितली किस कैटेगरी के अंतर्गत आती है, तो ये गिवन है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब ये यहाँ पर गिवन है, आपको गिवन है यहाँ पर। देखो यहाँ व्यक्तिगत है या निवास है। मकड़ी कहाँ पर निवास करती है, जाला में। चिड़िया कहाँ है, घोंसलों में। सुअर कहाँ है, सुगरशाला में। स्कीमो है गुल में। मधुमक्खी छत्ते में। शेर है माद में। खरगोश बिल में। जिप्सी यानी करवा चूहे बिल में। गाय गौशाला में। किसान कुटीर में। भिक्षु मठ में। अपराधी जेल में। तो इस प्रकार ये आपको गिवन है कि व्यक्तिगत है और उनका निवास स्थान क्या रहेगा, इस प्रकार गिवन है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्लाइड नंबर 9 है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नर और मादा गिवन है। नर और मादा गिवन है। जैसे कुत्ता है, उसकी फीमेल को क्या बोलते हैं, कुतिया। लोमड़ी को विकसिक, भतीजा को भतीजी, भाई बहन, बैल गाय, डैक डक, बछेड़ा बछेड़ी, मुर्गा मुर्गी, दादा दादी। यानी कि इधर तो आपको मेल कैंडिडेट मिलेंगे और इधर फीमेल कैंडिडेट मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार वर्ल्ड बेस्ट एनालॉजी में एक वर्ल्ड बेस्ट एनालॉजी की क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पूरे जिसके जो रिलेटेड वर्ल्ड है, तो ये आपको जानकारी में होना चाहिए। अगर ये जानकारी नहीं है तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि एसएससी बैंक वगैरह में ऐसे ही लेटेस्ट क्वेश्चन आपको आजकल देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ देख रखा है कुछ महत्वपूर्ण खेल और उनके खेलने का स्थान। जैसे बैडमिंटन है, कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में खेला जाता है। बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में। ठीक है, और मुक्केबाज अखाड़ा में, रेस ट्रैक पे, टेनिस कोर्ट में, स्केटिंग रिक में, एथलेटिक्स स्टेडियम में, हॉकी मैदान में, कुश्ती अखाड़ा में, क्रिकेट पिच में, व्यायामशाला में। तो इस प्रकार ये स्थान गिवन है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखो इसमें गिवन है। अब इसमें देखो कुछ महत्वपूर्ण कार्यकर्ता और उपकरण। जैसे डॉक्टर का उपकरण क्या है, स्टेथोस्कोप। लेखक का क्या है इसमें, लेखक का पेन है, और बढ़ई का आरी है, माली का हेरो है, सेब का चाकू, मजदूर का कुदाल है, किसान का हल है, दर्जी का सुई है, सैनिक का गन है, मूर्ति का चीनी है, सर्जन की छुरी है, और लोहार की नियाई है। तो इस प्रकार यानी कि इधर तो आपको कैंडिडेट दे रखा है कि उसका प्रोफेशनल क्या है और उसके उपकरण दे रखे हैं इधर। ठीक है, इस प्रकार गिवन है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब इधर देखो यहाँ पर भी वही दे रखा है कि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण टूल और एक्शन दे रखा है। जैसे चाकू का क्या काम होता है, काटने के लिए। छेनी का नक्काशी करना, और कुदाल का खोदने से, चिमटा का पकड़ने से, बर्मा का क्या होता है, छेदने में, दूरबीन का क्या है, देखने में, कुल्हाड़ी का काटने में। तो इस प्रकार इधर तो दे रखा है उपकरण और इसका क्या एक्शन होता है। इधर टूल दे रखा है, इधर एक्शन, उसका क्या क्या काम में आता है, इस प्रकार गिवन है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्लाइड है, ये ब्लैंक दिया शायद। अब स्लाइड है, इसमें इधर गिवन है कि कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन और विषय।
जैसे एथोपोलॉजी है। एथोपोलॉजी क्या है? एथोपोलॉजी में क्या है, आदमी आता है। फाइकोलॉजी में शैवाल आते हैं। कॉर्नियोलॉजी में खोपड़ी आती है। एंटोलॉजी में भविष्य आता है। पैथोलॉजी में रोग आता है। एंटोमोलॉजी में कीट विज्ञान आता है। फिजियोलॉजी में शरीर की क्रिया विज्ञान आती है। पेडोलॉजी में मिट्टी आती है। एचियोलॉजी में मछलियाँ आती है। वायरोलॉजी में वायरस आता है। माइक्रोलॉजी में कवक आता है। नेफ्रोलॉजी में किडनी आती है। यानी कि इधर सब्जेक्ट गिवन है कि जो जिस सब्जेक्ट में अध्ययन किया जाता है। इधर तो सब्जेक्ट दे रखा है कि अभी पैथोलॉजी का में किसका अध्ययन किया जाता है, रोगी का, और इधर ये जो स्टडी किया जाता है इधर तो सब्जेक्ट देता है, यानी कि पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट होता है उसमें जो अध्ययन किया जाता है वो इधर गिवन है। तो इस प्रकार आपको पूरा इसका रीड आउट कर लेना है। अब चलते हैं इसके आगे की स्लाइड में। अब इधर दे रखा है, देखो आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड है, इसको याद करता रहना है आपको। पशुओं संबंधित गति देखो, उदाहरण है बतख। बतख की गति क्या है? वाइडल। बतख के चलने को वाइडल कहते हैं। इधर बतख दे रखा, बतख की जो चलता है तो उसको क्या बोलते हैं? वाडल। वाडल है, टुमकना कहता है। पक्षी क्या होता है? उड़ता है। उल्लू फ्लिटर होता है। हाथी एम्बल होता है। शेर प्राउल। चूहा चूहा स्केप पर। खरगोश लिप। मुर्गा स्टट। भालू लंबर। घोड़ा गेलस चौकड़ी। बाज स्क्रू। गधा ट्राइड। मेमना क्रिप्स। तो इस प्रकार इनकी गति होती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इधर दे रखा है, देखो इसमें क्या गिवन है आपको। देखो यहाँ पशु वस्तु और ध्वनियाँ। देखो शेर क्या है? दहाड़ता है शेर, और शेर द्वारा उत्पादित ध्वनि को दहाड़ना कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण दे रहे हैं। देख गधा क्या कहता है? रेंगता है। घोड़ा इन्हें आता है। चूहा चिंचिंयाना आता है। ऊँट गुरगुराना आता है। मुर्गा कुरकुरुन करता है। कौवा काँव काँव करता है। गड्ढा झक्कार करता है। बिजली गरजती है। मेंढक टरटरा करता है। सांप फुफकारता है। बिल्ली म्याऊं करती है। हाथी चिढ़ाता है। इस प्रकार यानी कि इधर पशु पक्षी दे रखा है और उसकी जो आवाज़ ध्वनि है वो इधर गिवन है। तो ये बार आपको स्टडी करना है। ठीक है, अब चलें नेक्स्ट तरफ। ये यहाँ पर आपको क्या है? यहाँ पर क्या है कि आपका उत्पाद और कच्चे माल। देखो फ्रिज जो आपका साइंस में पढ़ा होगा, प्रिज्म, तो वो किसका बना होता है? कांच का। मक्खन किससे? दूध से। शराब किससे? अंगूर से। सड़क डामर से। जूते चमड़े से। आमलेट अंडे से। रबड़ शीर से। तेल बीज से। तो इस प्रकार यहाँ तो दे रखा है आपको उत्पाद और इधर दे रखा है उसके कच्चा माल। ठीक है, तो इस प्रकार गिवन है। नेक्स्ट लाइन लेते हैं इधर। तो यहाँ भी वही देगा, यहाँ की भाग और संबंधी संबंध। जैसे कलम से क्या लिख सकते हैं? निबंध लिख सकते हैं। एक तरफ तो उसका भाग दे रखा है, दूसरी तरफ उसका संबंध दे रखा है कि ये चीज़ किस में संबंधित है। पेंसिल से रीडर लिख सकते हैं। वर्ड से चाप कर सकते हैं। हवाई जहाज़ से कॉकपिट कर सकते हैं। गाड़ी में क्या होते हैं? पहिए होते हैं। कक्षा में छात्र होते हैं। घर कक्ष में होता है। घर के अंदर कक्षा कमरे होते हैं। पुस्तक से क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। साइकिल पेडल होते हैं। घड़ी में सुई होती है। कार में स्टीयरिंग होता है। पंखा में ब्लेड होती हैं कि पंखुड़ियाँ होती है। तो इस प्रकार ये इससे एक दूसरे से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं आज जोड़ी संबंधित। देखो जोड़ी संबंधित जैसे जूते के अंदर क्या होता है? मोजे पहनते हैं अपन, तो उसी से रिलेटेड है कि शर्ट क्या है? पतलून। शर्ट में किसमें करते हैं? पतलून में। साड़ी के अंदर क्या होता है? ब्लाउज होता है। कप में प्लेट होती है। कब काम पर रखते हैं अपन? प्लेट में। कुर्सी के यहाँ की जोड़ी से संबंधित है। जैसे कप की जोड़ी कप किस में रखते हैं अपन? प्लेट में। तो ये जोड़ी बन गई। इसी प्रकार कुर्सी और मेज। पेंसिल रबड़, तो पेंसिल रबड़ क्या है? एक जोड़ी होगी, जोड़ी संबंधित है। घोड़ा किस में लगता है? तांगा में। तो ये जोड़ी बन गई इसकी। ताला में चाबी होती है, जोड़ी। दरवाजे में खिड़की है। प्रश्न का उत्तर देते। तो ये क्या है? एक प्रकार की जोड़ी बन गई। तो यानी कि आज अपन वर्ल्ड बेस से संबंधित अपन ने जो भी इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे वर्ल्ड बेस एनालॉजी के, तो उसमें आपको ये जीए से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आज अपन ने जो भी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराया है, तो इसको ऐसा तो है नहीं कि आप एक साथ याद कर सकते हो इनको। तो इसको आपको दो पीडीएफ या तीन पीडीएफ रोज़ की याद कर लेना। तो उससे आपके वर्ल्ड बेस के आपको कंप्लीट आपके कंप्लीट जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली
क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि इसमें वर्ल्ड बेस्ड एनालॉजिक्स में क्या होता है कि जीके और जीके और जीए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर जिस स्टूडेंट की इसमें कमांड है तो वो इजीली इसको ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन कर सकता है। आई होप, आशा करता हूँ कि आज की क्लास में आपको जो भी पीडीएफ के माध्यम से जो भी समझाया गया वो प्रॉपर समझ में आया होगा, और कल से अपन इसके एनालॉजी के वर्ल्ड बेस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि हमारे माध्यम से जो भी समझाया गया है वो आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो। ठीक है, आपके अपने यूट्यूब चैनल RD इंस्पायर इंडिया को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी ग्रुप हैं तो उसमें भी शेयर करने की कोशिश करना, ताकि आपका यूट्यूब परिवार आगे ग्रोथ हो सके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।